सबका कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। जय जिन, मेरा नाम अपेक्षा है और मैं सृष्टि मंगलम संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरे पति जब कैंसर से पीड़ित थे और उनकी दवाई खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे इलाज कराऊं उनका, तब मैं ये सृष्टि मंगलम संस्था से जुड़ी, जिसमें मेरा सहयोग मेरी माताजी ने किया और अभी तक वो मुझे सहयोग दे रही हैं। मेरे बच्चे हैं 2, जिसमें से एक बेटी है 10 साल की और एक 2 साल का बेटा है, जिसका कपड़े लत्ते, खाने पीने का, स्कूल का सारा वो खर्चा उठा रही हैं। कि ये संस्था आप लोग देखें, आप लोग समझें संस्था को, ये संस्था क्या है, कितने लोगों की मदद करती है ये संस्था। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। घरवाली द्वारे तक जावे, बेटा गले लगावे, रोने वाले रोते जावे, जाने वाला जावे, ना कुछ लाए ना ले जाए, भरमावे नर चाहे तो नर काया से स्वर्ग मोक्ष में जावे, ना चाहे तो पाप कमा कर दुर्गतियों में जावे। ध्यान रखना, जिन बेटों को तुमने कंधों पर थपकियां दे दे के सुलाया था, वो तुम्हें कंधा लगा के घर से बाहर निकालेंगे। जिनकी चिंता में तू जलता बोगी चिता जलाते हैं। जिनकी, मैं ये नहीं कहती कि बच्चों की चिंता मत करो, करो, लेकिन चिंतन करो, कर्ता बन के मत करो, कर्म करो। क्योंकि हमें कब दुख होता है? जब हम कहते हैं हमने इनके लिए इतना किया और इनने कुछ नहीं किया। ये सोचो, मेरा कर्म था, मैंने किया, उनका कर्म जब होगा वो करेंगे। यहीं पर मेला मिला है, यहीं बिछुड़ जाएगा। लोग बड़े खुश होते हैं कि 4 पीढ़ी देख ली, 5 पीढ़ी देख ली। हमने कि वो तुम्हारी सीट खाली कराने आए हैं कि तुम सर को तो हम रुके। सच बताना, अपने बुजुर्ग नहीं गए होते तो अपन को जगह मिल रही होती क्या? हमारे इतने बुजुर्ग चलेगा। और सबसे बड़ी गलत बात तो मुझे लगती है, ये बेवफाएं दिल अब भी मानता नहीं और कमबख्त ना समझ इन्हें जानता नहीं। जब भी कोई मरता है और रोते हैं तो क्या कहते हैं? ए बाबूजी, अब टिफिन देने कौन जाएगा? ए अम्मा जी, गरम गरम खिला देती थी,
अम्मा जी थी तो पोते को रख लेती थी। और कार्ड पर क्या लिखते हैं, तो हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कहा क्यों टिकट बुक कराई थी क्या तूने, स्वर्गवास हो गया नरकवास हो गया। जरा देख, यदि वो चिंताओं में परिग्रह में आसक्ति में मरा है तो नियम से नरक गया है, और यदि धर्म ध्यान में गया है तो स्वर्ग गया है। लेकिन धर्म ध्यान अंतिम दिन किसी को नहीं होता। बस एक ध्यान रखना, अभी जो लोग भी 40 के भी हो गए, वो प्रत्येक क्षण ये सोचो, कभी रात को दिन को सुबह खाते पीते किसी समय में भी हमारा आयु बंद का क्या हो सकता है, समय आ सकता है, और अपकर्ष काल आ सकता है, हमारा कोई भी समय आयु बंद हो सकता है। और जैसे परिणाम होंगे उसे तीर्थंकर भी नहीं टाल सकते। राजा श्रेणिक को सर्प डालते समय आयु बंद का आपको पता है, आयु बंद हो गया था। उसके बाद वो कितने बड़े श्रावक बन के रहे कि सारे शास्त्र उनके प्रश्नों के द्वारा लिखे गए। लेकिन क्या हुआ, वो नरक से नहीं बच पाए, क्योंकि जैसे परिणाम से आयु बंद का समय पड़ गया था। इसलिए प्रत्येक क्षण सोचो कि क्या पता आयु बंद इसी समय हो जाए। तो जब भी कोई मरता है तो लोग इसलिए रोते हैं कि अब काम कौन करेगा। कोई इसलिए नहीं रोता है कि बाबूजी आप चले गए, अकेले क्या कर रहे होगे, आप अकेले भूखे मर रहे होगे इसलिए नहीं रोते हो, कि आप कहाँ चले गए इसलिए भी कोई नहीं रोता है। सच पूछो, सब अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं, कोई किसी के लिए नहीं रोता है। तो जब कोई नहीं रोता है तो तू गाफिल होकर क्यों सोता है। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम बिल्कुल लड़ाई झगड़ा करके रोज घर में रहो, घर में रहो, प्रेम से रहो। घर में रहने का मतलब ये नहीं तुम गालियां देते रहो, मंदिर नहीं जा पाती हूँ, आग लग जाए ऐसे घर में, ऐसी गृहस्थी में जिससे भी कहो, बोले माता जी हम तो गृहस्थी में फंसे, आखिरी दिन निकलेंगे। हमने की गृहस्थी में से कोई निकलता ही नहीं। गृहस्थी उसे कहते जो एक बार ग्रस ले फिर जहां से अस्थियां ही निकलती हैं उसे कहते हैं गृहस्थी। जीते जी कौन निकलता है गृहस्थी में से, वो तो मकड़ी का जाल लगे 2 पाया पैदा होता है, कुछ दिन में 4 पाया, फिर 6 पाया, फिर 8 पाया मकड़ी का होकर खुद मर जाता है। लेकिन घर में रहते हुए भी वो तर सकते हैं जिन्हें ये पता हो कि मुझे कुछ दिन यहाँ रहना है। वो परमात्मा का स्मरण विस्मरण नहीं करते हैं और वो उस जगह पहुंचते हैं जो 3, 2, 3, 4 भव में आप लोग भी मोक्ष के भागी हो सकते हैं। कोई दिक्कत वाली नहीं है बात घर में रहना, लेकिन घर में रहो कैसे रहो, सराय खाने की तरह रहो। हमें घर में भी रहना पड़े तो मुसाफिर की तरह रहो, मेहमान की तरह रहो। मेहमान घर में रहता है तो महिमा मान बनकर रहता है, वो आपके कामों में दखलंदाजी नहीं करता है, वो आपको टोका टाकी नहीं करता। आपके घर में जैसा आप करो ना ऐसे ही घर में रहोगे तो तुम घर में भी एक गुरु की तरह आदर्श हो जाओगे। तुम्हें घर में लोग आदर्श मानेंगे कि अब तो हमारे बाबूजी वो शांत हो गए, अब तो हमारी अम्मा जी में परिवर्तन हो गया। वरना यहाँ से जाओ और ज्वालामुखी हो जाओ तो बच्चे कहेंगे इससे अच्छा तो हम मंदिर नहीं जाते, वही अच्छे। ये देखो मंदिर में से आई और ऐसी भड़क रही हैं। इसलिए आप लोग जाप कर रहे हैं अपने कसायों को समन करना, यानी आती कसाई आएगी भूमिका में तो आती है, लेकिन उन्हें तीव्र मत होने देना। आप कहोगे माता जी हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, ध्यान रखना उन्हें दबाना मत, वरना विस्फोट हो जाएगा। बारूद को दबा दबा के रख लिया जाए तो आप निश्चिंत मत हो जाना, वो इकट्ठी फटेगी। लेकिन यदि उसे आप घर से बाहर निकाल देंगे, वो नई को नई बनाएंगे तो आपका घर वास्तव में चमन हो जाएगा। तो हमें जब भी कोई कुछ गलत कह दे, हमारे पर इल्जाम लगा दे, तो हमें यही सोचना चाहिए कि चलो एक कर्जा निपटा, अच्छा हुआ। डाकिया आपके घर पे शादी की चिट्ठी दे जाता है
तो आप उसे नाश्ता नहीं कराते हो, और मौत की चिट्ठी दे जाए तो डंडा लेकर उसके पीछे नहीं पड़ते हो कि तू क्यों लाया। तुम्हें पता है कि चिट्ठी तो कहीं और से आई है, कि तो मेरे घर का पता लिखा था इसलिए हमारे घर आई है, हमारा रिश्ता था इसलिए आई है। इसी तरह से कर्मों पर सोचना कि लिखी हमारे पते पर लिखी गई चिट्ठियां, और वो चिट्ठियां तो हमने अपने हाथों से लिखी हैं, क्योंकि हंस हंस के कर्म बांधते हैं, रो रो के छोड़ना पड़ता है। हंस हंस के बांधे गए कर्म रो रो कर छोड़ना पड़ता है, और हाथों से लगाई गांठें दांतों से खोलना पड़ता है। हाथों से लगाई गांठें दांतों से खोलना पड़ता है। तो वास्तव में हम हंस हंस के कर्म नहीं बांधेंगे कि मैं रो रो के भोगना पड़े। और आप लोग सब सोचा करो मैं कितना मिला है, मनुष्य जन्म, जैन कुल, सांगोपांग, आर्यखंड, भरत क्षेत्र, उसके बाद ऐसी धर्म नगरी, और साथ साथ अरिहंत जैसी प्रतिमाओं के साक्षात दर्शन। अरिहंत भगवान ऐसे ही तो थे, जिन गुरुओं के दर्शन, जिनागम के दर्शन, इससे ज्यादा और क्या मिलेगा, किसी जन्म में नहीं मिलेगा। इसलिए जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, और जो मिला वो किसी से कम नहीं, जो मिला वो किसी से कम नहीं। तुम कांटों की बात करते हो, तुम कांटों की बात करते हो, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। तुम कांटों की बात करते हो, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। तुम गैरों की बात करते हो, हमने तो अपने भी आजमाए हैं, हमने तो अपने भी आजमाए हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, जब तक आपके पास पद प्रतिष्ठा हुकूमत पैसा है, तब तक दुनिया तुम्हारे इशारे पे चलती है। जब पैसा होता है, एक भाई बहन के यहाँ गया, गरीबी हालत में थी, तो बहन ने उसको खाने पीने को नहीं पूछा। भाई परदेश गया था तो उसका माँ के लौटा, तो भाई को बहन के आया, तो बहन ने बहुत अच्छे से पूछा कि आप खाने के लिए बहुत सारी चीजें बनाई, बड़े प्यार से पंखा झल झल के खिलाया। तो जब खाना परोसा तो भाई ने सबसे पहले कोट को खिलाता, कड़ा पहने थे कड़े को खिलाया, घड़ी सोने की पहने थी घड़ी को उसने लगाया। तो बहन कहने लगी तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है क्या, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, इन सबको कोई खाता है क्या। तो कहने लगे बहन मैं भी आया था 3 साल पहले, तब मुझे रोटी नहीं मिली थी, आज इन सब चीजों को मिल रही है इसलिए नहीं खिला रहा। गालिब अकबर के दरबार में गए तो लोगों ने कहा भी था कि बड़ा दरबार लगा है, तुम ऐसे कपड़ों में मत जाओ। गालिब को गरूर था, कहने लगा मैं जैसे जाऊंगा सब लोग मुझे पहचानते, मुझे पहचान की क्या जरूरत है, अच्छे कपड़ों का प्रवेश है तुम्हारे यहाँ। तो ध्यान रखना हमारे जीवन में भी अच्छे कपड़े तो नहीं, अच्छे प्रवेश का नहीं, अच्छे परिणामों का प्रवेश है। परमात्मा के दरबार में यदि तुम्हें सम्मान पाना है तो अच्छे परिणाम के वस्त्र पहन कर जाना। कोई गरीब अमीर दान कर पाओ नहीं कर पाओ, गरीबी हो ये कभी भी देखो, गरीबी भी हो साधक के उदय में होती है। अपन निदान अंतराय कर्म का, लाभ अंतराय कर्म का उदय तीव्र होगा तो नहीं आता है पैसा, इसलिए उस समय ज्यादा संकलेश मत करना, बल्कि यही सोचना धनी तो नहीं मिला है, तन और मन तो बहुत मिला है। तो आप लोगों के जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी हों, और आप लोगों ने इतनी अच्छी जाप की है, परमात्मा जाप का आपको फल दे और आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। और नहीं भी कभी हो सकता तीव्र कर्म का उदय हो, और नहीं भी हो तो परमात्मा से आस्था मत उठाना, ये कहना, ये सोचना कि ठीक है इतना शुभ अवसर तो मिला है आपके दरबार में आने का, यदि किसी वजह से मेरे तीव्र पाप कर्म का उदय होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि कहते हैं जब तक श्वास नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास जमा लो। किसे पता है, किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी झक जाए, किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए। और जब तक श्वास नहीं रुक जाए
प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो, प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री आर के जैन, मनोज निधि चैतन्य दिव्य जैन, प्रभात नेहा उर्वी तवी जैन, सुधांशु नितिका शिवांक जैन जबलपुर, श्री सुरेंद्र कुमार शाह मुंबई। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी महादान आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001171727, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।